हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। बिगिनर्स से एडवांस के कोर्स में आज हम चैप्टर 15 वो है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। एक्सेल के बाकी फंक्शंस की तरह ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कह सकते हैं या ऑप्शन कह सकते हैं एक्सेल की। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर मैं डिटेल से इसी वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो इसको मैं पार्ट वन जो आज हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, उसमें मैं आपको बेसिक इसकी जो यूजेस है वो बताऊंगा। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम कुछ इस तरह की कंडीशन लगाते हैं किसी डाटे में कि हमें कुछ खास तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए। वो डिस्प्ले कराने के लिए उसको हम उस वैल्यू को पर्टिकुलर कलर देते हैं ताकि इजीली हमें पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू का या कौन सी कंडीशन की हमें यहाँ पर जरूरत है, या कह सकते हैं जो हमें आउटपुट आएगी वो किसी खास कलर से हमें डिफाइन हो जाए। तो जैसे ही मैं इसको प्रैक्टिकल करूंगा आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस फंक्शन की हमें यहाँ पर एक्सेल में क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑप्शन होती कहाँ है, वो है हमारी होम टैब में। यहाँ होम टैब है और इसके साथ यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑप्शन नज़र आ रही है, ये देखिए। इस पर क्लिक करते कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ये मेनू बार ओपन हो गया, उसके साथ सब मेनू है या कह सकते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये देखिए। तो इनको वन बाय वन हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं आज की वीडियो में। तो इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ डाटा पहले ही आपको प्रोवाइड किया है, स्क्रीन में देख सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यहाँ मार्क्स है आउट ऑफ 500 में से, क्योंकि 5 हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स 100 हैं और उसमें से यहाँ पर जैसे फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसको 230 मार्क्स उसने अचीव किए हैं आउट ऑफ 500 में से, उसकी यहाँ पर परसेंटेज भी आ रही है। और ये क्यों मैं लेके आया हूँ अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ डाटा को सिलेक्ट किया, ये देखिए इस रेंज को। तो मैं चाहता हूं कि इस जो डाटे को रेंज को सेलेक्ट किया है इसमें से वो वैल्यू की बैकग्राउंड या कह सकते हैं वो वैल्यू हाईलाइट्स हो जाएं जिनकी वैल्यू 70 से ऊपर है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रही ग्रेटर देन, ये देखिए हाईलाइट्स में हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन यहाँ पर पहले वैल्यू 61.5 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं 70 कर देता हूँ। तो उसकी हाईलाइट कलर करते ही उसने लिखा लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो ये करते ही आप देखेंगे यहाँ पर वो वैल्यू हमारे पास कलरफुल आ चुकी है जो 70 से ऊपर है। तो इसका मतलब हमने एक कंडीशन लगाई है और उस कंडीशन को उसने पर्टिकुलर कलर के डिफाइन करके हमें वैल्यू को शो कर दिया। ओके। और इसी के साथ अगर मैं दूसरी वैल्यू पुट करना चाहता हूँ तो अगला फंक्शन अप्लाई करने से पहले मैं इसका क्लियर रूल कर लेता हूँ, ये देखिए। सो क्लियर रूल कर लिया मैंने ताकि जो पहले कंडीशन लगाई हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मेटिंग थी वो क्लियर हो जाएगी। वो कहाँ से होती है दोबारा से बताता हूँ। जैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर मैं अब लेस देन की वैल्यू को, ये देखें अगर मैं लेस देन करता हूँ, ये देखें यहाँ पर है 61.5। तो मैं अगर चाहता हूँ 60 से जो लेस देन है वो वैल्यू, यहाँ पर कलर इसका चेंज भी कर सकते हैं, हम कोई भी रख सकते हैं, जैसे येलो कर दिया मैंने। ओके। तो आप देखेंगे 60 से कम वाली जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो चुकी है। इज इट क्लियर। तो नया फंक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पर जस्ट इसको क्लियर रूल किया था, ये देखें दिस वन क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्ट सेल्स। अब ये सिलेक्टेड सेल्स हैं इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर रूल फॉर सिलेक्ट सेल कर रहा हूँ। तो वो जो हमारी ऑप्शन लगी थी हमने हाईलाइट किया था वो अब क्लियर हो चुके हैं। और ये सिलेक्टेड वैल्यू में से मैं ये चाहता हूँ कि हाईलाइट्स वो वैल्यू हो जो बिटवीन या तो 40 से ऊपर हो और 80 से नीचे, ये देखें बिटवीन 40 और 80 के बीच वाली वैल्यू। तो आप देख सकते हैं वही वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है जो 40 से ऊपर है, 80 से नीचे। इज इट क्लियर। ओके किया तो आप देखेंगे वो वैल्यू हाईलाइट हो चुकी है। अब अगला रूल लगाने से पहले मैं इसको फिर वही क्लियर कर लेता हूँ। तो इक्वल टू का मतलब ये सारी वैल्यू में से मैं सेलेक्ट करता हूँ इक्वल टू जो 72 है वो सिलेक्ट हो जाए। तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसने 3 सब्जेक्ट में से 72 मार्क्स गेन किए हैं, तो वो हाईलाइट हो चुकी है। ओके। आई थिंक आपको यहाँ तक समझने में कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सभी ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले हैं और वन बाय वन हम इसको अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर। इसी के साथ अगर नंबर के बजाय हम यहाँ पर देखिए ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं
और टेक्स्ट कंटेन ऑप्शन आ रही है, ये देखिए हमारे पास दिस वन। टेक्स्ट कंटेन का मतलब यहाँ पर मैं एब्सेंट लिखता हूँ कि जो एरिया हमने वैल्यू सेलेक्ट की है, ये देखें ओके करते हैं तो आप देखेंगे एब्सेंट जहाँ पर होगा उसने उस वैल्यू को या उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। सो टेक्स्ट कंटेन ऑप्शन इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगली ऑप्शन है डेट फॉर ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग यहाँ पर कोई भी हमारे पास वैल्यू डेट में नहीं है, तो इसको समझने के लिए सिंपल यही कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस डाटे में से अगर कोई डेट डिफाइन है तो वो डेट को भी वो हाईलाइट कर देगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं समझने में, आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डेट पे। तो इससे आगे है डुप्लीकेट वैल्यू। ये देखें, डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब ये है कि अगर मैं सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो आपको देख सकते हैं, पहले तो ये एब्सेंट ही देख लें कि इस जो सिलेक्टेड एरिया है या कह सकते हैं सिलेक्टेड डाटे में एब्सेंट बार बार रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब वो डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा है। तो यहाँ पर 72 भी डुप्लीकेट है, 75 भी। तो सिलेक्टेड एरिया में से ये डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो मैं इसको फिर क्लियर कर देता हूँ डाटे को। और इसी तरह हमारे पास टॉप बॉटम रूल्स भी हैं। मैं चाहता हूँ टॉप 10 आइटम्स। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर मार्क्स पे लगाते हैं भी इस जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है उसमें से टोटल मार्क्स ये हैं, और मैं चाहता हूँ कि टॉप बॉटम टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्ट कर ले। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 12 एंट्रीज हैं, उसमें से टॉप 10 उसने सिलेक्ट कर ली। जो मिनिमम मार्क्स हैं जिस स्टूडेंट्स के उनको उनको छोड़ दिया है, क्योंकि हमने टॉप 10 की बात की यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर मैं क्लियर करता हूँ, और इसी के साथ रिलेटेड है वो बॉटम वाला भी। बॉटम आइटम्स यहाँ पर भी है, उसने बॉटम नीचे से जो हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको छोड़ दिया, नीचे से जो 10 जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मिनिमम मार्क्स हैं वो उनकी लिस्ट को सिलेक्ट कर दिया उसने, या कह सकते हैं उनके सम को सिलेक्ट कर लिया। और इसी से रिलेटेड हमारे पास टॉप, यहाँ पर टॉप 10% वाले भी निकाल सकते हैं, बॉटम 10% वाले भी, और अबव एवरेज वाले भी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर अबव एवरेज। अबव एवरेज का मतलब एवरेज कैसे निकलती है वो आपको पता है, इस वैल्यू का सम डिवीजन बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो वो जितनी वैल्यू आएगी उससे अगर उससे ज़्यादा वैल्यू है तो वो उन वैल्यू को हाईलाइट कर रहा है। ये देखें 1 2 3 4 5। ओके, और इसी के साथ रिलेटेड जो है हमारा सिलेक्शन कर कर अगर हम बिलो एवरेज देखेंगे तो उसने बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट भी निकाल लिए। तो ये तो बेसिक से हाईलाइट्स फंक्शन है जो आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप पता चलते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है हमारे पास डाटा बार्स। डाटा बार क्या करता है, इसके लिए मैं एक वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कंडीशन में, यहाँ पर डाटा बेस में कोई भी डाटा बार सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आउट ऑफ 100 मार्क्स में से जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जैसे ये रीटा नाम के स्टूडेंट है उसने 92 98 95, तो उसके अकॉर्डिंग उसने बार यहाँ पर तैयार कर दिया, या कह सकते हैं एक सेल में वो वैल्यू को उतना फिल कर दिया जितना उसने आउट ऑफ 100 में से मार्क्स गेन किए हैं स्टूडेंट। तो आपको इजीली ये डायनामिक लुक भी नज़र आ रही होगी। यहाँ देखें, या डाटा बार में इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और सॉलिड कलर चाहिए तो ये सॉलिड कलर भी है। सॉलिड और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें रैंडमली आप देख सकते हैं ग्रेडियंट फिल है इसमें दो कलर के, तो यहाँ पर सॉलिड कलर है, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर कलर स्कीम भी है, अकॉर्डिंग टू आप अपने कलर स्कीम भी गेन कर सकते हैं आगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग आगे है, वो है आइकन सेट्स। जैसे मैं यहाँ पर परसेंटेज वाले जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर देता हूँ आइकन सेट्स। यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शंस है, ये देखें कुछ इस तरह की डायरेक्शंस है, कुछ इस तरह का। अपने अकॉर्डिंग आप कलरफुल दे सकते हैं, इंडिकेटर्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया, तो ये अपने आप में ये क्या डिफाइन कर रहा है, इसको जानने के लिए मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पर ऑप्शन देखें, मैनेज रूल आ रहा है, ये देखें नीचे। तो यहाँ पर मैनेज रूल में क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर, ये देखें ये यहाँ पर क्लिक करो, ये यहाँ पर डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आइकन इस तरह का है वो 67 से वैल्यू जो ऊपर है या इक्वल टू 67 है उसका कलर इस तरह का ऐरो होगा,
और जिस वैल्यू को 33 से ऊपर है उसका कलर इस तरह है, या कह सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज जो है हमारी 67 से ऊपर वाली है वो इसका कलर है, अगर 30 और 33% से ऊपर है तो इसका है, और लेस देन जो 33 है उसका एरो इस तरह शेप। तो उसी के अकॉर्डिंग उसने अपनी यहाँ पर शेप तैयार की है। ये देखिए जो टॉपर है वो उसको ये ऊपर देख रहा है 67 ये से ऊपर ऊपर। ये देखिए दोबारा से मैं बताता हूँ आपको, मैनेज रूल में जाना है आपने। मैनेज रूल में आप यहाँ पर जो दे सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर है, जस्ट यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन ओपन होगी और ये सभी आपके सामने एरोज, ये और भी सब एरोज है। ये देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शंस ओपन हो रही हैं, अपने अकॉर्डिंग टू अपने चॉइस आप कलर चेक कर सकते हैं। ये वाला मैं चाहता हूँ इसके कलर इस तरह के सिंबल अलॉट करने हैं हमने, अपने अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। ओके किया, ये चीज़ मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू जो मैंने सिंबल लॉट किए हैं वो शेप बन चुकी है। आई होप इसके बारे में आपको समझ आ चुका होगा। तो इस चैप्टर में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ बेसिक सी नॉलेज ली है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 16 है इसका पार्ट 2 कंडीशन फॉर्मेटिंग है, उसमें थोड़ा सा एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में समझेंगे, कुछ रूल अप्लाई करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहें। जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि आपको बिगिनर्स से लेकर एडवांस के फुल कोर्स को ईजिली आपको समझ आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।